नर्मदा परिक्रमा का आज 129वां दिन है। आज की यात्रा नारदी संगम से लेके वनखंडी आश्रम तक होगी। और ये जो रास्ता है, आज का रास्ता एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगा। प्रकृति की सानिध्य कितना सुंदर हो सकता है, ये आपको दिखाने की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है। और जितना सुंदर नज़ारा है, उतना ही दिल को सुकून देने वाला ये माहौल है। तो चलिए, नारदी संगम पे मैं थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब उठ चुका हूँ मैं। लगभग 3 बज चुके हैं। अब बगलवाड़ा तो पहुँच ही जाऊँगा मैं वैसे। चलिए, अब नारदी की नदी को हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ बैठे थे, अब निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। इधर से खेत होके आगे निकलना है। देखो, ज़्यादा उधर भी नहीं जाना, ज़्यादा उधर फिर नीचे है। अरे बाप रे, खड्डे है ना थोड़ा। हाँ, इधर से अब कैसे? इधर से कहाँ से क्रॉस करे? नारदी नदी जितनी दिखती है ना, उतनी भी छोटी नहीं है, बड़ी है, मतलब गहरी है थोड़ा। तो हमें देखना पड़ेगा कुछ रूट, नीचे से जाते हैं। जंगल है पूरा और घास है बड़ी। देखिए, इधर से जाना है हमें। हाँ, नारद है, नारद मुनि बताया। लो जी, नारद भी क्रॉस हो चुकी है। हरा हरा क्या लग गया। चलिए, आ चुके हैं हम नारदी गंगा को पार करके आगे की तरफ बढ़ रहे। इस खेत से होते हुए हम रोड की तरफ जा रहे हैं। अब इधर गांव है, एक उधर जा रहे हैं। आज का दिन तो अच्छा रहा। नारद जी के तपस्या स्थली के दर्शन हुए, नारदी नदी के दर्शन हुए, और नर्मदा जी के दर्शन तो हुए ही हुए। अच्छे लोग मिले। और अब जा रहे हैं बगलवाड़ा की तरफ। आगे ये कच्चा रास्ता छोड़ के अब सड़क आ जाएगी। सड़क से एक गांव है, चिचली ऐसा कुछ है गांव। तो उसके बाद में बगलवाड़ा है। ये आगे ही दिख रहा है गांव। सड़क पर चढ़ते ही क्यूली गांव है, क्यूली, चिचली नहीं, क्यूली। ये आगे मित्तलसीर। हाँ, मुतलसीर, हाँ। इसका आश्रम है, खेड़ापति आश्रम है। हाँ। और यहाँ पे चाय दी गई है मुझे। बगलवाड़ा यहाँ से 7 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, देखिए दोस्तों, खेड़ापति मंदिर है ये। और यहाँ पे एक मंदिर का अवशेष है, देखिए, दिख रहा है, पूजा की जा रही है। एक उधर भी है, एक इधर लगा के रखा हुआ है। और परिसर अच्छा है, सुंदर है। मोतलसर के बाद क्यूली गांव है। क्यूली गांव से राइट साइड को एक रास्ता जाएगा, तो सीधा बगलवाड़ा के लिए होगा। देखिए, ये है क्यूली गांव, सॉरी। और इधर से ये खेत का रास्ता मिलेगा आपको। ये थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर बच जाता है। ये देखिए, सेतूत गिरे पड़े हैं। कितने सारे सेतूत हैं। देख रहे, सेतूत होता है ये। तो ये खेत से होते हुए जाता है रास्ता बगलवाड़ा के लिए। 1 किलोमीटर बच जाएगा आपका। ये सीधा रास्ता उधर की तरफ निकल जाएगा। और ये रास्ता क्या है, आपको ही पता करना पड़ेगा, बताएगा नहीं, क्योंकि रोड है सीधा। तो लोगों को लगता है खेतों से क्या भगाए, रोड से बता देते, रोड ही निकाल देते। फिर वो लोग रोड से 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, घूम के आता है फिर रास्ता आगे। वो रास्ता तो आगे ही मिलेगा अपने को।
लेकिन मुझे पता था वैसे। कितना अच्छा लग रहा है, इतने दूर दूर तक खेत। जिस आश्रम में अपन ने चाय पी ना, वहाँ से 7 किलोमीटर का रास्ता बगलवाड़ा का दिखा रहा था। अब बगलवाड़ा का रास्ता वो रोड से दिखा रहा था। अगर रोड से भी बच जाता है तो 6 से 6:30 मानो, नहीं 5:30 मानो, फिर 5 किलोमीटर 4:30 बजे से 6 बजे तक चलना है हमको। तो उतना तो पूरा हो सकता है, इसीलिए मैं आगे की तरफ आ गया, नहीं तो नहीं आता। थोड़ा सा किचड़ कुचड़ होगा, पानी पुनी दिया रहता है ना, इस वजह से। बाकी ये सीधा ही रास्ता है, अच्छा रास्ता है। खेतों से होते हुए आनंद लेते हुए जाएंगे शाम के समय में। और एक नदी भी क्रॉस करनी है हमको, वो शायद वारी नदी है, ठीक है। यहाँ से बगलवाड़ा का मंदिर दिखता है, वो नर्मदा जी का मंदिर है, वो दिखता है। बताया था मुझे कि वो देखो दिख रहा है, इतना दूर का दिखता है इधर। अब एक गांव लगा है, ये छोटा सा गांव है। गांव के भीतर से ही रास्ता जाता है। ये गांव क्रॉस करके फिर एक नदी लगेगी, उसको क्रॉस करके बगलवाड़ा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कौन सा गांव है ये? क्यूली सेमरी, क्यूली सेमरी है ये। एक उधर वाली क्यूली है सिर्फ, उधर वाली सिर्फ क्यूली। अच्छा, इधर से इधर को जाना है। ये देखो पुराने मंदिरों के अवशेष रखे हुए इधर दिख रहा है। यहाँ सारी तरफ से अवशेष दिखते ही है। चलिए, हम गांव से बाहर आ चुके हैं। अब एक नदी है, उसका नाम वारना नदी है। वारना नदी का संगम इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि मैया भी पास में ही है ना, तो संगम भी इधर ही है। संगम हमेशा तीर्थ ही माना जाता है, चाहे वो दो नदियों का हो। त्रिवेणी संगम और भी पवित्र हो जाता है। जितने भी आप देखे होंगे अपने देश में त्रिवेणी, वो बहुत पवित्र होंगे। आप चाहे ऋषिकेश में देख लीजिए, या फिर ऋषिकेश में नहीं, हाँ ऋषिकेश में हरिद्वार, हरिद्वार का जो घाट है उधर, गंगा घाट ऋषिकेश वाला, तो उधर भी त्रिवेणी संगम है। और प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम है। ऐसे त्रिवेणी संगम बहुत ज़्यादा पवित्र है। और आप कुबेर भंडारी, ये भी बहुत पवित्र स्थानों में आता है। कुबेर भंडारी का करनाली संगम, वो तो वो 3 नदियों का संगम है। 4 नदियों का बड़ा रेयर होता है थोड़ा सा। 4 नदियों का रेयर क्या, मैं अब देखूंगा पर 4 नदियों का है कि नहीं कहाँ पे। अगर है, आपको कहीं पे पता है तो मुझे ज़रूर बताना है। अपने उधर जाने की कोशिश करेंगे अगले लाइफ में अपन। तो आप कमेंट करना और उसका पूरा एड्रेस दे तो एड्रेस दे देना, मैं नोट करके रखता हूँ। मेरी कुछ ना ड्रीम प्लेस है, मतलब मैं जाना चाहता हूँ लाइफ में। ऐसे बहुत सारे प्लेस मैंने नोट करके रखे हुए। अगर भगवान ने चाहा और वहाँ के ग्राम भगवान ने चाहा तो ज़रूर जाऊँगा मैं। और देखेंगे कैसा कैसा बनता है। आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कौन से ड्रीम प्लेस है मेरे। बहुत यूनिक और बहुत अद्भुत स्थान है, जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते, ऐसे हैं। और बहुत सारी जगहों पे मैं अकेला जाके आया, कोई भी वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वो थोड़ा रहस्यमयी होते हैं। और वहाँ पे साधु संत होते हैं गुप्त वाले, तो वो क्या है, वो आने देना नहीं चाहते किसी को। और वो अगर मैं वहाँ पे जाके वीडियो बना दूँ, एड्रेस बता दूँ, तो उनका जो तपस्या है वो भंग हो जाएगी, सब कुछ आने लग जाएंगे तो लोग, और मुझे लगेगा बहुत बड़ा पाप और श्राप। इस वजह से मैं कभी बताता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, वारना नदी आ चुकी है, क्रॉस करते हैं। देखिए, आप दर्शन करिए वारना और नर्मदा जी का संगम के। ये रहा तीर्थ स्थान, वारना नर्मदा जी संगम। बड़े अद्भुत होते हैं, दुर्लभ दर्शन होते हैं भाई, तो कर लो और इस नज़ारे का आनंद लो। उस साइड थोड़ा रेगिस्तान जैसा है मैया में, रेत की वजह से। और इधर वारना जी जा रहे हैं और वहाँ नर्मदा जी।
है ना सुंदर, सुंदर प्रकृति से भरा। अब यहाँ से हम क्रॉस करने वाले हैं। बगलवाड़ा वारना के बाद में। नर्मदे हर, यहाँ पे थोड़ी सी खेती लगा दी है। वारना जी को क्रॉस करके हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे कुछ माताएं स्नान कर रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई मैंने वारना जी को क्रॉस करते हुए। नहीं तो मैं कोई भी नदी क्रॉस कर रहा हूँ तो वीडियो बना देता हूँ, अच्छा लगता है वो वीडियो। ऐसे देखो, चलो अब बगलवाड़ा दिख जाएगा आपको, मंदिर दिख जाएगा नर्मदा जी का। पिछली बार यहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे हम क्यूली, जो पिछली वाली क्यूली है वहीं तक रुक गए थे और शाम हो गई थी, 7:30 बज चुके थे। वो भी दिन याद है अभी तक, क्योंकि वो दिन ही ऐसे थे याद करने लायक। आज मैंने एक बंदे को देखा जो बेचारा पैर भी नहीं थे और एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो दुकान पे बैठा हुआ, दुकान पे काम कर रहा था। मैं बोला उसको, आइए आपकी दुकान है क्या? वो बोला नहीं महाराज जी, ये हमारी दुकान नहीं है, लेकिन हमारे को महीना पैसे मिलता है। कितना पैसे मिलता है बोला तो 4,500 रुपये बताए उसने। तो 4,500 महीने का वो कमाता है। और उसको देख के मुझे झट से ऐसा खटका लगा दिमाग में कि भाई हमको तो देखो भगवान ने कितनी बड़ी संपत्ति दे दी है। उस आदमी को पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, सिर्फ एक ही हाथ पे है, और हमें तो 2 पैर है, स्वस्थ जीवन है और इतनी सब कुछ फैसिलिटी भगवान ने दी है। और जो नसीब में नहीं था वो भी मैया ने हमको दे ही दिया है। फिर भी हम क्या किन बातों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कितना दुखी हो जाते हैं हम कभी कभी। मैं भी हो जाता हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभी हो जाता हूँ, लेकिन मैं जवान पीढ़ी को बता रहा हूँ, ये बहुत दुख में चल रही है आजकल, डिप्रेशन, ये वो फालतू बातें। जवान पीढ़ी को बस बताना चाहता हूँ कि देखो किस किस कंडीशन में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ लोगों को माता पिता पढ़ा रहे हैं इतने पैसे लगा के, फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहे। दोस्तों ऐसे मत करिए। ये समय जो है ना, ये समय बहुत बलवान होता है। जिस दिन समय की छड़ी लगती है उस दिन आप कहीं के नहीं बचोगे। ना आपके पास विद्या होगी, मतलब शिक्षण वो नहीं होगा, और ना ही आपके पास फिर पैसा होगा जिस दिन दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपका पैसा छीन सकते हैं, धन चला जा सकता है, लेकिन जो आपने शिक्षा जो प्राप्त की है वो कभी नहीं जा सकती। इसलिए हर चीज़ की सीखने की मन की स्थिति रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को दुनिया में, और आप किस लिए सीख रहे हैं ये ज़रूर देखिए, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए सीख रहे हैं वो ज़रूर आप देखिए। और अगर समाज को सुधारने के लिए शिक्षा ले रहे हो तो वो ज़रूर देखिए। आपको दोनों तरीके की शिक्षा लेनी पड़ेगी। और जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो आप वो भी ज़रूर लेना, और ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास अगर धन होगा तो ही आप समाज को बदल सकेंगे, और मन की स्थिति होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ बस। बाकी तो क्या है, बाकी मैं छोटा हूँ बहुत आप सबसे, जितना समझ में आता है उतना ही बोलता हूँ। और एक हमारे पास एक जगह है, प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, तो जितना हो सके हम जागरूक कर रहे हैं। बस जागरूक रही है अपने जीवन के प्रति और अपने समय के प्रति। चलिए, बगलवाड़ा हम पहुँच चुके हैं। ये रहा वो आश्रम। इस आश्रम थोड़ा सुंदर है ये आश्रम। आपको हो सकता है अभी दिखाऊं या तो फिर शाम को दिखाऊं। पहले तो मैं आसन लगाता हूं दोस्तों, ठीक है। फिर संध्या वंदन का समय निकल जाता है तो स्नान नहीं कर पाता। कल ऐसे ही हुआ था, स्नान नहीं कर पाया था, इसलिए जाके पहले आसन लगा के स्नान करूँगा। गेट लगा हुआ है, गेट खोलना पड़ेगा। बिल्कुल माँ के किनारे है ये आश्रम। अच्छा हुआ अपन जल्दी से पहुँच गए हैं और बगलवाड़ा आ गए, अच्छा हुआ।
ये तो थोड़ा दूर रहते तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है चलिए। महाराज जी ने हमें रुकने की आज्ञा दे दी है। देखिए ये रहा आश्रम, और यहाँ पे यहीं पे बाहर आसन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोशनी भी है और ठंडी हवा भी है। अंदर भी लगाने को बोल दिया गया था लेकिन अंदर थोड़ी गर्मी है और थोड़ा बंद बंद हो जाएगा, इस वजह से हम बाहर ही लगाएंगे। ये सुंदर सा आश्रम है। दिख रहा है गौ माता है इधर एक वाइट कलर की। चलिए अपन थोड़ा सा झाड़ू मार लेते हैं, फिर लगा लेते हैं आसन यहीं पे और स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। चलिए अब स्नान करने चलते हैं। इस आश्रम में रुके हैं और यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन करिए आप। आज तो स्नान होगा नर्मदा जी में। बस दिन का एक समय भी हो जाए ना स्नान, बड़ा आनंद आए। और यहाँ पे ये बगलवाड़ा का ये वाला जो घाट था, इस मंदिर का, इस आश्रम का ये घाट है, ये पहले नहीं था, अभी बनाया, मतलब ये कुछ ही दिन पहले। देखो नया है, पूरा भिगो के रखा है सारा। चलिए स्नान करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। ये बगलवाड़ा का घाट। कितने मिले? 21 रुपये मिले। इधर ढूंढ रही है, पैसे ढूंढ रहे हैं, सिक्के, तो सिक्के मिल रहे हैं। सुंदर। यहाँ पे देखिए पत्थर। अब यहाँ पे अपन स्नान करेंगे। नर्मदा जी के उत्तर तट पे है हम, बगलवाड़ा घाट। एकदम शांत बहती हुई मैया, और उधर वारणा नदी का संगम था, अपन पीछे छोड़ के आए थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ पे और कहीं पत्थर ऊपर नहीं आए, सिर्फ यहीं पे आए हैं, दूर दूर तक पत्थर नहीं है। इधर कैसे है भाई? सुंदर है घाट, नर्मदा जी का भी परिसर सुंदर। चलिए स्नान हो चुका है, अब चलते हैं ऊपर। नर्मदा ये हर ये है नर्मदा जी के किनारे श्री वनखंडी महाराज आश्रम। नर्मदा जी का मंदिर भी है
और हम रुके हैं इधर। ये देखिए हमारा ये छोटा सा पुराना सा घर, इस घर के सामने रुके हुए। ये आश्रम का ही एरिया है वैसे, सुंदर है। और इधर तो सांप का भी डर नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि इधर मैं अभी जा रहा था नीचे की तरफ, तो 3-4 नेवले कुछ कुश्ती कर रहे थे अपने आप में, कुछ मीटिंग चल रही थी 3-4 नेवलों की। तो सही है, इधर सांपों का थोड़ा डर कम है। नीचे ही आसन लगा हुआ है ना अपना, बहुत पतला आसन है। मेरे को कुछ बिछाने के लिए लेना पड़ेगा आगे से। अपन ने तो दान कर दिया गाय। चलिए अपन अब करते हैं आरती। देखा आपने इस जगह पे कितना साइलेंस है। सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह, और एकदम साइलेंस। कितने भी लोग हो उतना भी साइलेंस ही लग रहा है। और यहाँ पे नेवले बीच बीच में आ रहे हैं, यहाँ तक आते हैं, यहाँ से फिर भाग जाते हैं। मैं जब भी देखता हूँ तो उनकी पूंछ दिख जाती है। तो अच्छा है, इधर घूमते रहे रात भर तो अच्छा रहेगा। क्या रहता है, फिर चूहे भी नहीं आएंगे और ना ही सांप आएंगे नेवले के डर से। 4-5 नेवले देखे मैंने अभी तक, अच्छी बात है। चलिए कितना साइलेंस है यहाँ पे, और सुंदर भी है, अच्छा भी है। ये है वारणा नदी के संगम पे मां नर्मदा जी का उत्तर तट बलवाड़ा। नर्मदा जी का उत्तर तट है। सुंदर आश्रम है ये, वनखंडी आश्रम, वनखंडी महाराज आश्रम। वनखंडी महाराज बहुत पहले थे, अभी इनके बारे में ज़्यादा कुछ किसी को पता ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों को उस स्थान के बारे में, जिस स्थान पे वो लोग रहते हैं, वो नहीं पता। गांव के बारे में भी नहीं पता होता काफ़ी चीज़ें। बहुत सुंदर। दोस्तों भोजन की थाली आ चुकी है, और भोजन दिखाऊं क्या है। देखिए बाटी। चलिए आज भोग लगाएंगे बाटी का, तो शाम का समय है तो अच्छा ही है। नेमाड़ का सुप्रसिद्ध व्यंजन नर्मदेहर दाल बाटी। दोस्तों भोजन हो चुका है, और आज का दिन बहुत सुंदर रहा। नारदी गंगा के दर्शन हुए, और नारदी गंगा जो है उनके पास में बहुत ज़्यादा समय हमने बिताया, और संगम पे बहुत ज़्यादा समय थे, तो अच्छा लगा। वहीं पे आज नींद ली। वो एक जंगल में सोने का आनंद, और वो काफ़ी घना जंगल था, घने जंगल में सोने का आनंद आज आया। बहुत गहरी नींद आ गई थी, ठीक है। और वो खीर खा के ऊपर से बहुत आनंद आ गया। आज रुके हैं बलवाड़ा में, और बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा आश्रम है, श्री वनखंडी महाराज आश्रम। तो यहीं पे रुके हुए हमारा आसन लग चुका है, अब सोने की तैयारी है। चलिए सोते हैं, और प्राणियों की सेवा करिए, पेड़ को लगाइए, पेड़ को काटिए मत, प्राणियों की रक्षा करिए। तो पक्षियों के लिए दाना और पानी दोनों ही अपने छतों पे या फिर खिड़कियों पे रखिए ज़रूर। दोस्तों गंदा कर रहे इस वजह से नहीं रखते कोई, लेकिन ऐसा मत करिए। आपकी जगह गंदी होने से ज़्यादा उनकी जान की कीमत है, ठीक है। इसलिए ज़रूर उनकी सेवा करिए और खुश रहिए। नर्मदेहर।
हर हर महादेव। बने रहिए मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में आगे की वीडियो में। हर हर महादेव। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।